गुड आफ्टरनून बच्चों। और हम लोग का रहीम का ये एक दोहा बच गया था कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर और प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। तो यहाँ रहीम दास जी यह संदेश देते हैं मानव समाज को कि जो ओछे नरन हैं, नरन यानी मनुष्य, जो ओछे मनुष्य हैं, तुच्छ मनुष्य, जो तुच्छ प्रकृति के मनुष्य हैं, जिसको कहा जाता है बड़ा गिरा हुआ आदमी, तो जो छोटे प्रकृति के मनुष्य हैं, जो तुच्छ प्रकृति के मनुष्य हैं, उससे रहीम दास जी बैर और प्रीत दोनों त्यागने की बात कर रहे हैं। यानी ना उनसे दोस्ती करने की बात कर रहे हैं, ना दुश्मनी लेने की बात कर रहे हैं। जो नीच प्रकृति के मनुष्य हैं, जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य हैं, उनसे रहीम दास जी कहते हैं कि उनसे ना आप बैर लीजिए मोल और ना ही प्रीति मोल लीजिए, यानी ना प्रीत कीजिए ना बैर कीजिए। काटे चाटे स्वान के दोहु बात विपरीत। रहीम दास जी कहते हैं जैसे कुत्ते का काटना और चाटना दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, दोनों से वो विषाक्त जीवाणु हमारे शरीर में पहुंचा सकता है, ऐसे ही जो जो गिरा हुआ मनुष्य, जो नीच प्रकृति का मनुष्य है, वो हमारे लिए दोनों प्रकार से क्या है, दोनों प्रकार से हमारे लिए नुकसानदेह है। ना उसकी प्रीति हमारे लिए सही है, ना उसकी दुश्मनी हमारे लिए सही है। वो दोस्ती करेगा तब भी हमारे लिए खतरा होगा, और दुश्मनी लेंगे तब भी वो हमारे लिए खतरा का ही कारण होगा। इसीलिए रहीम दास जी कहते हैं जो छोटे प्रकृति के मनुष्य हैं, जो छोटी सोच वाले मनुष्य हैं, उनसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों त्याग दो, क्योंकि उनकी दोस्ती भी खतरनाक है। उनसे दोस्ती करेंगे तो हमें क्या करेंगे, वो हमें अपने तरह से ही बना लेंगे। वो चाहेंगे कि हम उनसे दोस्ती करें तो हम उनके तरह से नीचता का काम करें, उनसे तो गिरा हुआ काम करें। और दुश्मनी करेंगे तो उनको लगेगा कि हमसे दुश्मनी मोल लिए हैं तो हमारा नुकसान करने का प्रयास करेंगे। यानी दोनों भांति से हमारे चरित्र का ये क्या करेंगे, हनन करेंगे। इसलिए हमें नीच प्रकृति के मनुष्य से सावधान रहना चाहिए, उनसे दोस्ती और दुश्मनी नहीं करना चाहिए। और कुत्ते का उदाहरण दिया है, स्वान यानी कुत्ता है, और कुत्ते का उदाहरण देते हुए रहीम दास जी कहते हैं कि जैसे कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता, दोनों ही कष्टकारी होता, ऐसे ही तुच्छ प्रकृति के मनुष्य होते हैं। तो बच्चों ये था इसका व्याख्या, और व्याख्या के बाद जो इसका काव्यगत सौंदर्य है, तो काव्यगत सौंदर्य में इसमें बच्चों शांत रस है, ठीक है ना, कक्षांत रस है, और दृष्टांत अलंकार है, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है, अरे अवधि है। रहीम की भाषा पूर्ण रूप से क्या है, अवधि है। और मुक्तक काव्य शैली में लिखा गया है। मुक्तक काव्य शैली से यह मतलब है प्रत्येक दोहे का अपना अर्थ है, किसी दूसरे अर्थ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और यहाँ उदाहरण दिया है कुत्ते का इन्होंने, तो दृष्टांत दिया है। तो बच्चों ये इसका अर्थ था लास्ट वाला। अब रहीम का पाठ ख़त्म होता है, अगला पाठ आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। धन्यवाद।